नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, आज हमें केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करने जा रहे हैं, जहां पर कंपनी ने धमाकेदार रिटर्न्स दे दिए। अगर इस साल की भी बात करें तो कभी 200 के आसपास चलने वाला शेयर अभी हाल ही में 900 के प्राइस को टच कर आया था और हाल ही में रिजल्ट्स आ गए हैं। रिजल्ट्स में काफी पॉजिटिविटी है, तो यहाँ से आगे क्या जर्नी रहेगी शेयर की, क्या एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर शेयर अपने एक मजबूत प्लेस बना चुका है अपने नए हाइस पर, तो ये डिस्कस करेंगे। साथ में कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। तो स्टॉक आप देख सकते हैं आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इस साल अगर आपने मार्केट को ट्रैक किया है, बेस्ट परफॉर्मेंस को ट्रैक किया है, तो इसका नाम जरूर आपके सामने आया होगा। अगर ईयर टिल डेट की भी बात की जाए तो आप देखिए 170 के आसपास दिखाई दे रहा है हमें 2020 के स्टार्टिंग में। फिलहाल हाईज आप देखेंगे 880 900 ये लेवल तक टच कर आया था स्टॉक। तो काफी शानदार रिटर्न पिछले 7 से 8 महीने में दे चुका है स्टॉक। लंबे समय की बात की जाए 5 साल की, देख सकते हैं एक तरीके के छोटी रेंज में चलता रहा स्टॉक। 80 रुपए का स्टॉक हुआ करता था, जहां पर एक बाउंस आता रहा पर फिर कंसोलिडेट होता था। और हाल ही में जो बिकवाली में और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ आई है, वहां पर पेंडेमिक के बाद बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर सामने आया फार्मास्यूटिकल और आईटी बनकर। वहां पर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हुई और काफी ज्यादा ऊपर तक जा चुका है। पर मार्केट में आपने ऐसे कई स्टॉक देखे होंगे जो छोटे समय में अच्छा रिटर्न देते हैं पर लॉन्ग टाइम में वापस अपने गेन्स को इरेज कर देते हैं। तो क्या यहाँ पर भी यही सिनेरियो बनता दिखेगा? ये हम फंडामेंटल्स में जानेंगे। कंपनी के मैक्सिमम टाइम फ्रेम भी आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में अगर हाईस तक देखा जाए तो 1518% का रिटर्न दे चुकी है कंपनी। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं, कंपनी को डिविडेंड कितना दिया है। तो यहाँ पर टोटल इनकम की बात की है तो 537 करोड़ के आसपास कंपनी की इनकम रही है इस क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर में 465 करोड़ थी और पिछले साल सितंबर क्वार्टर में 452 करोड़। तो हमें अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है कंपनी की टोटल इनकम में। खर्चे डाले जाए एक्सपेंसेस 372 करोड़ के आसपास से कंपनी के एक्सपेंसेस हुए, तो वहां पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स आ जाता है 165 करोड़। तो लास्ट ईयर इसी स्टेज पर था 121 करोड़ तो, और पिछले क्वार्टर में 146 करोड़। तो ईयर ऑन क्वार्टर दोनों में हमें एक उछाल देखने को मिल रही है। टैक्स का खर्चा डाले जाए 38 करोड़ के आसपास का, तो टोटल प्रॉफिट इस पीरियड का हमें देखने को मिल रहा है 126 करोड़, जो 87 करोड़ था लास्ट ईयर। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर लगभग हमें 45 से 50% का एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है कंपनी के ग्रोथ में। वहीं पर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो फ्लैट बंद हुआ है कंपनी का प्रॉफिट। 127 करोड़ लास्ट क्वार्टर में था, इस बार भी लगभग वही नंबर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर टैक्स से पहले कंपनी के प्रॉफिट में जरूर एक बढ़त आई थी, पर वहां पर टैक्स आप देखिए डेफर्ड टैक्स इस बार सिर्फ -3 करोड़ का, जो लास्ट टाइम 18 करोड़ नेगेटिव था, जिसकी वजह से टोटल टैक्स एक्सपेंस कंपनी का 38 करोड़ रहा है। तो टैक्सेशन के बाद कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जरूर फ्लैट रहा है, पर ईयर ऑन ईयर हमें अच्छी उछाल देखने को मिल रही है। कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आप देख सकते हैं लगभग 126 करोड़ है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 21.61 रही है अर्निंग पर शेयर, तो 22.30 थी लास्ट क्वार्टर में और 15.42 थी लास्ट ईयर। तो ईयर ऑन ईयर एक काफी बड़ा ग्रोथ ईपीएस में, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो केमिकल सेक्टर से कंपनी का 205 करोड़ का रेवेन्यू आया है, तो लास्ट ईयर 163 करोड़ का आया था। तो ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो कंपनी केमिकल बिजनेस में एक बड़ा उछाल आया है। ड्रग्स के बिजनेस देखा जाए फार्मास्यूटिकल सर 293 करोड़ था लास्ट ईयर, अब 335 करोड़। तो हमें 25% तक की एक उछाल देखने को मिल रही है कंपनी केमिकल सेक्टर में। और वहीं पर 13 से 15% उछाल ड्रग्स के सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों सेक्टर में बढ़ोतरी जारी है, जिसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू इस बार बढ़ गया। अगर प्रॉफिट देखा जाए कंपनी का टैक्सेशन से पहले, तो केमिकल सेक्टर से इस बार 22 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो लास्ट टाइम सिर्फ 5.5 करोड़ का आया था। तो देख सकते हैं आप कौन सा सेक्टर कंपनी का बूम पर है। यहाँ पर 4 गुना बढ़ गया कंपनी का प्रॉफिट केमिकल सेक्टर में। और ड्रग्स देखा जाए तो 120 करोड़ था लास्ट ईयर, जो 140 करोड़। तो यहाँ पर हमें माइल्ड ग्रोथ देखने को मिला है, पर केमिकल सेक्टर में बहुत ही बड़ा उछाल मार्जिन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने देखा ईयर ऑन ईयर अच्छी उछाल रही है कंपनी के प्रॉफिट में। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर जरूर फ्लैट बंद हुआ है, तो यहाँ से अगर माइल्ड ग्रोथ भी कंटिन्यू रहती है कंपनी में तो यहाँ पर अच्छे प्रोस्पेक्टस देखने को मिल सकते हैं। डिविडेंड की बात करते हैं तो इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया कंपनी ने 4 रुपए का, यहाँ पर 10 रुपए फेस वैल्यू पर 40% यानी 4 रुपए का कंपनी ने डिविडेंड दिया है इस बार। और रिकॉर्ड डेट आप देखिए 18 नवंबर 2020 और पेमेंट हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएंगे अकाउंट में 5 दिसंबर 2020 तक। तो कंपनी का प्रॉफिट जरूर बढ़ा ईयर ऑन ईयर, पर यहाँ से अब आगे ग्रोथ के क्या प्रोस्पेक्टस हैं। तो कंपनी के दूसरे फंडामेंटल्स देखे जाए तो देखिए कंपनी का आरओई और आरओसी बहुत शानदार है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 68.9% और आरओई 56.9%। बहुत कम कंपनीज होती हैं
जो इतने हाई लेवल का रिटर्न इक्विटी एंड कैपिटल एम्प्लॉयड पर देती हैं। स्टॉक का पी फिलहाल 9.23 चल रहा है और बुक वैल्यू 137, यानी अपनी बुक वैल्यू से लगभग 5 से 6 गुना ऊपर चल रहा है स्टॉक। सेल्स 263 करोड़ थी 2017 दिसंबर में और लगभग 3 साल बाद अभी हमने देखा 533 करोड़ हो गई है। और वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ था। यहाँ पर सेल्स में 2 गुना इंक्रीज हुआ है, पर वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लगभग 5 से 6 गुना इंक्रीज हो चुका है। और उसका रीजन आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कंपनी का पहले प्रॉफिट मार्जिन रहता था 12% और अब 32%। तो यहाँ पर कंपनी ने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल किए, साथ में प्राइसिंग से भी अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाया। और एक काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है ग्रोइंग कंपनीज के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं 12% ऑपरेटिंग मार्जिन से बढ़कर अब 32% तक कर दिया है। तो क्या ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, आगे देखने लायक होगा, या फिर ये मेंटेन भी रहती है, सेल्स बढ़ती है तो कंपनी में शानदार ग्रोथ देखने को मिल सकती है। नेट प्रॉफिट आप देखिए 2017 दिसंबर में 9 करोड़ आता था, फिलहाल हमने देखा 127 करोड़ के आसपास आ रहा है। तो शानदार ग्रोथ रही है कंपनी में पिछले 3 साल में भी देखा जाए तो। अर्निंग पर शेयर 1.57 से बढ़कर 21.63 हो गया है। और अगर लंबे समय की ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो आप देखिए सेल्स 301 करोड़ रहती थी, 347 करोड़ 2010 में रहती थी, 2015 में 385 करोड़ फ्लक्चुएटिंग नंबर था, 564 करोड़ से 385 करोड़ हुआ। पर हाल ही में कंपनी ने पिछले 2 से 3 साल में स्पीड पकड़ी है, 1894 करोड़ का कंपनी की सेल्स हुई है मार्च 2020 में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखिए पिछले 2 से 3 साल में काफी इंक्रीज हुआ है, 120 करोड़ 2018 मार्च में था, 574 करोड़ हो गया, जिसको देखकर काफी इन्वेस्टमेंट हुई स्टॉक में, काफी डिमांड में रहा और इसमें काफी हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी की मेन स्ट्रेंथ देखी जाए, मेन प्रोडक्ट तो आइबुप्रोफेन में 30% कंपनी का मार्केट शेयर है ग्लोबली। और रेवेन्यू मिक्स देखा जाए तो आप देख सकते हैं आइबुप्रोफेन से 55% कंपनी का रेवेन्यू आता है, इथाइल एसीटेट से 27% और बाकी प्रोडक्ट से 18%, जहां पर इंडिया में 66% है बिजनेस कंपनी का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाकी दुनिया में 34%। तो कंपनी कस्टमर देखा जाए तो आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े नाम दिख जाएंगे हमें, यूफ्लेक्स लिमिटेड, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स, आईटीसी लिमिटेड, सिप्ला, यूपीएल, कैडिला हेल्थ केयर, सन फार्मास्यूटिकल्स। तो काफी बड़े बड़े जाने माने कस्टमर्स है कंपनी में, जहां पर कंपनी का बिजनेस चलता है। और जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट देखा हमने आइबुप्रोफेन, वहां पर आप देख सकते हैं अकेली कंपनी है, कोई मेन कॉम्पिटिटर नहीं है कंपनी का। तो आप देख सकते हैं एक ही प्रोडक्ट में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने की वजह से कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू साथ में प्रॉफिट ज्यादा होते जा रहे हैं, जो मेन रीजन है कंपनी के ग्रोथ का। तो चलिए चार्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शानदार ग्रोथ रही है कंपनी में। कैंडलस्टिक चार्ट में हमें साफ दिखाई दे रहा है 150 से लगभग 900 तक चला गया था शेयर, यानी 6 गुना रिटर्न सिर्फ 6 से 7 महीने में। और यहाँ से एक डीप करेक्शन में स्टॉक हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऐसे शेयर जो बहुत ऊपर भागते हैं वहां पर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो यहाँ पर अगर लोएस्ट प्राइस दिख रहा है तो लगभग 620 का प्राइस, यानी 900 से 620, यानी लगभग 2/3 हो गया था शेयर छोटे से टाइम में। तो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते आ रहे हैं वो हम डेली चार्ट पर देखते हैं। तो काफी इजीली दिख रहा है हमें कि शेयर में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, लगभग 711 से 725, ये 13 से 14 रुपए का जो प्राइस बैंड है ये डिसाइसिव लेवल रहेगा। स्टॉक ऊपर जाएगा या यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक 3 से 4 बार रेजिस्टेंस ले चुका था, उसके बाद यहाँ से हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला था। और हाल ही में जब मार्केट ऊपर था वहां पर इसमें भी उछाल देखने को मिली, लगभग 640 से हाई है 715 के लेवल में। 2 दिन में काफी वॉलेटाइल रहा स्टॉक और यहाँ से फिलहाल इसी रेंज में 719 के रेंज में स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस दिखाई है। तो अगर दोबारा यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, अब रिजल्ट्स को कैसे लेते हैं इन्वेस्टर्स वो भी सामने देखा जाएगा। तो यहाँ से स्टॉक नीचे आ सकता है और फर्स्ट टारगेट सीधा आपको लगभग 650 640 के आसपास के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अभी 2 सिनेरियो पॉसिबल लग रहे हैं हमें, ट्रायंगल में ब्रेकआउट होते हुए नहीं दिखा, ब्रेक डाउन होते हुए दिखा है। तो यहाँ से पहले सिनेरियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस प्राइस बैंड से दोबारा रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक नीचे आ सकता है, यहाँ पर एक सपोर्ट बना सकता है। साथ में निफ्टी फार्मा में भी फिलहाल एक सेल ऑफ चल रहा है, वहां से जो हाई लेवल्स बनाए थे वहां पर नहीं पहुंचा है जब से सितंबर में एक बिकवाली आई थी। तो यहाँ पर ये प्राइस बैंड काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर यहाँ से ऊपर सस्टेन कर जाता है आप देख पाएंगे कि यहाँ अगर सपोर्ट लेता है दोबारा ऊपर की तरफ जा सकता है स्टॉक 790 और 820 के लेवल्स के लिए। तो फार्मा सेक्टर आप देखेंगे अभी काफी लंबी कंसोलिडेशन ले सकता है, क्योंकि काफी हीटअप रहा था फार्मा सेक्टर, वहां पर अब लंबे समय में एक नई मूव के लिए एक बड़ी कंसोलिडेशन है, करेक्शन जरूरी है। तो इन स्टॉक पे आप इन प्राइस लेवल पर ध्यान दीजिए। और अगर वॉल्यूम की भी बात की जाए तो आप देख सकते हैं मेन वॉल्यूम इस प्राइस बैंड के आसपास है, लगभग 720 से 660 इन प्राइस बैंड के आसपास वॉल्यूम है। उसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो काफी नीचे है 400 के आसपास। हाल ही में हमने कई स्टॉक में देखे, रिलायंस ले सकते हैं आप, वहां भी 1600 से 2300 के बीच में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम थी
और हमें एक बड़ा सेल ऑफ होते दिखा। तो रिलायंस में ऐसा हो सकता है, तो किसी भी स्टॉक में हो सकता है, इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर आप स्टॉक में काफी पहले से बने तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर अगर आपको अगले लेवल्स दिखाई दिए नीचे वाले, वहां पर दोबारा बाई कर सकते हैं जैसे सेंटीमेंट रहा मार्केट का। तो ये थी दोस्तों आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।